कि कोई कहता है दुनिया में बड़े धनवान होते हैं, है जिनके बाजुओं में दम बड़े बलवान होते हैं। बड़ा माँ बाप से दुनिया में कोई हो नहीं सकता, बड़ा माँ बाप से दुनिया में कोई हो नहीं सकता। ये सच है दोस्तों, माँ बाप ही भगवान होते हैं। इस तो सच है दोस्तों, माँ बाप ही भगवान होते हैं। तो मैंने कुछ यूं कहा कि इंसानियत का दौर यहां यूं भी चला है। मन के साथ सुनिएगा, झूम के सुनिएगा कि इंसानियत का दौर यहाँ यूं भी चला है। अंजाम भलाई का सदा होता भला है। और माँ बाप की दुआओं का जिस घर में असर हो, माँ बाप की दुआओं का जिस घर में असर हो, घर में असर हो, दुनिया में वो बागान सदा फूला फला है। दुनिया में वो बागान सदा फूला फला है। और जीवन का सुमन माँ के ही आंचल में खिला है। होठों पे दुआ दिल में नहीं कोई गिला है। ये मान या सम्मान या शोहरत की ये दौलत, ये मान, अगली पंक्ति आपके मन तक पहुंचे तो आपका प्यार मिले कि ये मान या सम्मान या शोहरत की ये दौलत, शोहरत की ये दौलत, शोहरत की ये दौलत, जो भी मिला है माँ की दुआओं से मिला है। जो भी मिला है माँ की दुआओं से मिला है। और मंदिर समान घर को सजाती संवारती, सो जाता जब मैं चुपके से नजरें उतारती। और कदमों में जिसके तीर्थ और चारों धाम है, चारों धाम है, चारों धाम है। माँ के बिना अधूरे हैं पूजा और आरती। और ऐसे लोग जो जीते जी दुनिया में दिल की दूरियां बना लेते हैं माँ बाप से, उनके लिए मैंने कुछ यूं कहा दोस्तों कि ममता बिना ही चल रहे जिनके नसीब हैं। दोस्तों, मेरे नौजवान दोस्त, हेलो हेलो हेलो, थोड़ी देर बैठो यार, थोड़ी देर बैठो। कोई ऐसी बात नहीं कर रहा, हंसी मजाक की बात तो बहुत सारी हो चुकी है। हमारे हास्य के एटम बम अभी डॉक्टर सुनील जोगी जी इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाएंगे। लेकिन मैं जो कह रहा हूं वो संवेदनाओं की, भावनाओं की बात कर रहा हूं, क्योंकि हमारे देश की जो संस्कृति है उसकी धुरी में कहीं ना कहीं अगर देखेंगे, परिवार की धुरी माँ बाप होते हैं। अगर माँ बाप, परिवार संस्कारों को बचाया जाएगा तो माँ बाप के चरणों में बैठ के बचाया जा सकता है। तब मैं कहना चाहता हूं, बहुत सारे विषय मैं भी आपके सामने रख सकता हूं, रखूंगा, लेकिन ये 2-3 मुक्तक आप सुन लीजिएगा कि ममता बिना ही चल रहे जिनके नसीब हैं। अगली पंक्ति आपका भरपूर प्यार चाहती है कि ममता बिना ही चल रहे जिनके नसीब हैं। दौलत के वो अमीर भी दिल के गरीब हैं। दौलत के वो अमीर भी दिल के गरीब हैं। सच ये है इस जहान में धनवान है वही, धनवान है वही, धनवान है वही। दुनिया में जो माँ बाप के दिल के करीब हैं। दुनिया में जो माँ बाप के दिल के करीब हैं। और दुनियावी तरक्की में जो मगरूर हो गए, दुनियावी तरक्की में जो मगरूर हो गए। माँ बाप की दुआओं से वो दूर हो गए। और पाकर बुलंदियां भी जो माँ बाप के रहे, माँ बाप के रहे, माँ बाप के रहे, माँ बाप के रहे। दुनिया पाकर बुलंदियां भी जो माँ बाप के रहे, माँ बाप के रहे, माँ बाप के रहे। सारी दुनिया की नजरों के वो नूर हो गए। सारी दुनिया की नजरों के वो नूर हो गए। थोड़ा विस्मृत हो गया था, बहुत अच्छा सुना। और फोटोग्राफर जी आ गए हैं और बड़े स्टाइल से फोटो खींच रहे हैं, बहुत अच्छा। 2-3 बात कहना चाहता हूं। ये कार्यक्रम लगभग 32,70,000 लोग लाइव देख रहे थे कुछ देर पहले। हो सकता है और भी लोग देख रहे हो पूरी दुनिया में, जहां जहां भारत के लोग हैं, प्रवासी भारतीय, इंडियन डायस्पोरा के लोग हैं, एनआरआई जिनको कहा जाता है, भारतवंशी जिनको कहा जाता है, वो पूरी दुनिया में किसी भी जाति पंथ संप्रदाय के हों, वो अलग बात है। जब विदेशों में रहते हैं तो हिंदुस्तानी होते हैं, भारतीय होते हैं, भारतवंशी होते हैं। तो एक गीत उनको समर्पित करना चाहता था। मैंने कहा कि परिंदे भूल कर भी कब गगन को भूल पाते हैं।
परिंदे भूल कर भी कब गगन को भूल पाते हैं, भला गुल भी कभी अपने चमन को भूल पाते हैं। भला गुल भी कभी अपने चमन को भूल पाते हैं। और भले ही स्वर्ग सी सुविधाएं हों परिवेश में, लेकिन वतन से दूर रहकर कब वतन को भूल पाते हैं, वतन से दूर रहकर कब वतन को भूल पाते हैं। तो उनको समर्पित करता हूं। पूरी दुनिया में 2 करोड़ के लोग जो रहते हैं, हुनर हाट का ये कार्यक्रम जो देख रहे सुन रहे होंगे, कहीं आपके कहीं दिल की आवाज, उनके दिल की आवाज, धड़कने कहीं मिले। इस गीत को मैं बीच में डालता हूं कि भारत के परिंदों की जग में। आदरणीय डीएम साहब, आपकी उपस्थिति, पहली बार मैं आपके सामने शायद काव्य पाठ कर रहा हूं। आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। हमारे सूरज भाई हैं और सभी लोग। और मुझे तो पता चला कि मंच पे तो गजल है ही, सामने भी गजल हैं, इसलिए आपका भी अभिनंदन करता हूं। एक बार सम्मान में तालियां एसडीएम साहिबा के सम्मान में होनी चाहिए। मुझे अभी पता चला कि उनका नाम भी गजल है, तो आपका भी अभिनंदन है। कि भारत, मेरा साथ जरूर दीजिएगा, अगली पंक्ति को उठा लीजिएगा कि भारत के परिंदों की जग में पहचान तो जिंदा है। भारत के परिंदों की, जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी विदेशों में जाते हैं और 50-50, 60-60 हजार लोग उनकी सभाओं में, जनसभाओं में आते हैं, तो मुझे लगता है कि उनके दिल में हिंदुस्तान धड़कता है, प्रवासी भारतीयों के। तब मैंने गीत लिखा कि भारत के परिंदों की जग में पहचान तो जिंदा है, रहे कहीं भी दिल में हिंदुस्तान तो जिंदा है। भारत के परिंदों, रहे कहीं भी दिल में हिंदुस्तान तो जिंदा है। इस वतन की खातिर जीने का, भारत की खातिर जीने का अरमान तो जिंदा है। रहे कहीं भी दिल में हिंदुस्तान तो जिंदा, मेरे साथ गाइएगा, रहे कहीं भी दिल में। भारत की माटी की खुशबू जिनके मन को महकाती है, जिनके दिल की धड़कन धड़कन भारत के नगमे गाती है। तन भले प्रवासी हो जाए, मन तो भारत की थाती है। दामन में हो खुशियां लाखों, अपनों की याद सताती है। बचपन की मीठी यादों का, बचपन की मधुरिम यादों का कुछ ध्यान तो जिंदा है। रहे कहीं भी दिल में हिंदुस्तान, रहे कहीं भी दिल में हिंदुस्तान तो जिंदा है। ये सब उन भारतीयों को, मैंने, वैसे गीत लंबा है, मैं इसको शॉर्ट करता हूं, संक्षिप्त करता हूं। और 2-3 मुक्तक जिंदगी के जुड़े मैं आपके मन तक पहुंचाऊंगा, फिर उसके बाद हम हास्य व्यंग की ओर चलेंगे। अभी हमारे एक दोस्त ने कहा कि देशभक्ति की कुछ बात होनी चाहिए। ये देशभक्ति की ही बात है, थोड़ा अलग अंदाज में है। 2-3 मुक्तक मैं इसलिए कहना चाहता हूं जिंदगी से जुड़े हुए कि यहां पर मंजर भाई बैठे हुए हैं और भी बड़े शायर हैं। मैंने कहा कि कभी सागर की गहराई में जाने की तमन्ना है। ये धरती जो है उस पे इससे बढ़िया क्या पढ़ने के लिए हो सकता है, मैं पढ़ता हूं कि कभी सागर की गहराई में जाने की तमन्ना है, कभी आकाश के तारों को पाने की तमन्ना है। अभी वो सीख ना पाया ज़मीं पे चैन से रहना, अभी वो सीखना, अगली पंक्ति पे आपका समर्थन मिले, अभी वो सीख ना पाया ज़मीं पे चैन से रहना। सुना है चांद पे भी घर बनाने की तमन्ना है, सुना है चांद पे भी घर बनाने की तमन्ना है। और तमन्ना कोई दिल में हो सरे बाजार मत करना। बहुत सीधा सीधा सा है, लेकिन उसमें गहराई आप अनुभव कीजिएगा कि तमन्ना कोई दिल में हो सरे बाजार मत करना। अगर नफरत भी हो दिल में जुबां से वार मत करना, अगर नफरत भी हो दिल में जुबां से वार मत करना। है एक बाजार ये दुनिया, यहाँ हर चीज बिकती है एक बाजार ये दुनिया, यहाँ हर चीज बिकती है।
अगर हो प्यार दिल में प्यार का व्यापार मत करना, अगर हो प्यार दिल में प्यार का व्यापार मत करना, और मिले कुछ भी जमाने के लिए नासूर मत होना। शक्ति का अहंकार आता है लोगों को, और उस शक्ति के अहंकार में भूल जाते हैं कि वक्त सबको बहा ले जाता है, और वो शक्ति कहीं तात्कालिक हो सकती है, कुछ समय के लिए हो सकती है। इसलिए इंसानियत का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए इंसान को। तब मैं कहना चाहता हूं कि बनो कुछ भी, मिले कुछ भी जमाने के लिए नासूर मत होना। अगली पंक्ति आपका भरपूर प्यार चाहती है कि मिले कुछ भी जमाने के लिए नासूर मत होना। उड़ो आकाश में कितना जमी से दूर मत होना, उड़ो नभ में भले कितना धरा से दूर मत होना। और बदलते वक्त के तेवर कहाँ कोई समझ पाया, बदलते वक्त के तेवर कहाँ कोई समझ पाया। कभी तुम शोहरतों के दौर में मगरूर मत होना, कभी तुम शोहरतों के दूर में मगरूर मत होना। और एक मुक्तक और इस कड़ी में पढ़ता हूं मैं, थोड़ा थोड़ा इसलिए पढ़ रहा हूं कि कुछ और समय का भी बचत हो जाए, और अपने कहीं फ्लेवर भी, हमारे एजाज भाई बैठे हुए हैं, मैं कुछ पंक्तियां देता हूं। हमारे जुगेश भाई भी आने वाले थे, जुगेश जी भी आने वाले थे, पता नहीं, और सरदार जी की उपस्थिति हुई है। मुझे आपको भी प्रणाम करता हूं और आपकी पगड़ी को सजदा करते हुए पढ़ता हूं। कुछ यूं कहना चाहता हूं कि दिलों के बीच दूरी से बड़ी दूरी नहीं होती। सारी दुनिया में दूरियां केवल दिलों की हैं दोस्तों। हजारों किलोमीटर की दूरी पर रहने वाले लोग बहुत नजदीक हो सकते हैं, और कभी कभी एक छत के नीचे रहने वाले लोग बहुत दूर हो जाते हैं। तब मैंने कुछ यूं कहा कि दिलों के बीच दूरी से बड़ी दूरी नहीं होती, दिलों के बीच दूरी से बड़ी दूरी नहीं होती। और अगली पंक्ति, एक शब्द आता है गरीबी। एक शब्द के चारों ओर पूरी दुनिया की राजनीति घूमती है, मुफलिसी शब्द, और उस शब्द के चारों ओर पूरा राजनीति, सब पूरा दुनिया उसके चारों घूमती दिखाई देती है। सर्वहारा, अंत्योदय, गरीबी हटाओ, या अलग अलग प्रकार से। तो मैंने कुछ यूं कहा, एक शायर क्या कह सकता है कि दिलों के बीच दूरी से बड़ी दूरी नहीं होती, गरीबी से बड़ी कोई भी मजबूरी नहीं होती, गरीबी से बड़ी कोई भी मजबूरी नहीं होती। और कभी कोई सिकंदर हो कि अफलातून ने चाही, तमन्ना हर किसी की हर समय, तमन्ना हर किसी की हर समय पूरी नहीं होती। लेकिन आप सबकी तमन्नाएं पूरी हों। अंत में मैं चाहता हूं कि 2-3 छंद पढ़ के अपना स्थान लूंगा, और वो छंद भी क्या है, एक पूजा की तरह है। ये धरती जो है, मैंने पहले ही बताया, रोहिलखंड की धरती, कहीं वीरों की और सेनानियों की, बड़े अच्छे लोगों की, और यहाँ की धरती के बारे में बताया था, खाने पीने के, नाचना गाना, खाना पीना, ये यहाँ की धरती के बहुत शौक रहे हैं, जिसमें चेतना का प्रवाह, सांस्कृतिक समाज में सब कुछ बहता रहा है। और मुझे बताया कि 100 प्रकार का तो हलवा बनता है, 100 प्रकार के व्यंजनों में। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। सूरज जी, आप भी हलवा बनवाते हैं, खाते हैं होंगे। वो नीम का हलवा पताते हैं, विश्व प्रसिद्ध है। और बहुत सारे बड़े उस्ताद रहे हैं संगीत के मामले में। हमारे माननीय मंत्री जी स्वयं में साहित्य, कला, संगीत के बहुत प्रशंसक हैं। 1-2-3 मुक्तक पढ़ता हूँ और उन अमर बलिदानियों को समर्पित करते हुए। दोस्तों, हाँ ठीक है, बैठ जाइएगा, बैठ जाइएगा। 2 छंद रखता हूं बस, कि जिनके लहू से लाल क्रांति वाला इतिहास जलियांवाला बाग के शिकारों को नमन है। आदरणीय सरदार जी बैठे हुए इसलिए मुझे याद आ गए, मैं पढ़ देता हूं कि जिनके लहू से लाल क्रांति वाला इतिहास जलियांवाला बाग के शिकारों को नमन है, और शांति अहिंसा के हथियारों को नमन, और क्रांति के गगन के सितारों को नमन है। तो आजादी की डोली के कहारों को नमन, और लाला जी के सीने के प्रहारों को नमन है। और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, दिल्ली चलो वाली ललकारों को नमन है जी, दिल्ली चलो वाली ललकारों को नमन है।
और हमको उजाला देने के लिए जो बुझे उन दीपकों की पावन कतारों को नमन है कि हमको उजाला देने के लिए जो बुझे उन दीपकों की पावन कतारों को नमन है। और मातृवंदना के गीत गाते गाते चूम लिए उन फांसी वाले पुण्यहारों को नमन है। तो बलिदानी स्वरों की पुकारों को नमन और कोल्हुओं से बही तेल धारा को नमन है। और क्रांतिकारियों ने जहां लिखा वंदे मातरम, सेलुलर जेल की दीवारों को नमन है जी, काला पानी जेल की दीवारों को। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार दोस्तों।